देखिए जो हल्की मीडियम है वो 13 से 14 की पोजीशन है जी। 13 से 14 और सुपर में 14 से 15। अब आगे 1% दबाव नहीं लिया आशीष बाबू। अब दीपावली बात कुछ भी हो, दीपावली तक दबाव नहीं बनेगा बिल्कुल, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा गुजरात। अच्छा, हमें लगता है वो भी लिपटा जा रहा वो है, सब साथ में वो भी लिपट ले रहा है। हाँ। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों इस समय मौजूद है चक्करपुर मंडी कानपुर में और किसान भाइयों आ चुके हैं CL यादव एंड कंपनी पर। आज अगर तारीख की बात करें तो किसान भाइयों आज तारीख है 10 अक्टूबर 2025 और दिन की बात करते हैं तो दिन है किसान भाइयों शुक्रवार। अब हमारे साथ में भैया जी यहाँ के जो ऑनर महोदय हैं हमारे घनश्याम भैया वो मौजूद हैं। इनसे हम किसान भाइयों जानकारी लेंगे कि आज के दिन मंडी की पोजीशन कैसी क्या है। आप देख सकते हैं भैया जो है पीछे गाड़ियां लगी हुई हैं और आमदनी की बात करें तो आमदनी जो है जो सोमवार को आई थी उससे जो है थोड़ी बहुत किसान भाइयों लगातार कम है और भाव में क्या कैसा बदलाव है वो सारी बातें जो है यहाँ के ऑनर महोदय से हम आज किसान भाइयों जानकारी लेते हैं। तो घनश्याम भैया एक मिनट अभी हम बात कर रहे हैं आपसे। घनश्याम भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बताएं आज के दिन आमदनी वगैरह कैसी क्या है। भैया आमदनी लगभग वही रोज वही रह रही है 25 से 35 गाड़ी के आसपास रह रहे, कभी 5 कम कभी 5 ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल लगभग वही चल रही है। बिल्कुल सोमवार को आवक ज्यादा हुई थी, लगभग 70 गाड़ी जी। इसके बाद बराबर यही कभी 20 कभी 30 कभी 35 बात सोमवार के अलावा और सोमवार सब बिक गया था। कल भी यही थी भैया, कल भी यही थी, 30 गाड़ी आज भी लगभग यही है, सेम है बिल्कुल। अच्छा घनश्याम भैया चलिए अगर बात करते हैं तो सोमवार की अपेक्षा अगर देखते हैं तो लगातार आमदनी जो है कम हो रही है और डिमांड कैसी है। डिमांड बहुत सुपर फास्ट। हाँ। अच्छा घनश्याम भैया अगर बात करें तो सुबह से आलू जो आता है वो लगभग जो है 11 बजे या 11:30 बजे के आसपास कितना % बिक जाता है भैया? आलू आता है हल्का आलू भैया जो ना बेचे वो एक अलग बात है। वैसे सुपर आलू इस समय बिक जा रहा है 10 बजे तक 80% बिक जा रहा है 10 बजे तक। आलू बची भाई, आलू बची जब बिक्री होती है तो फिर हमने आज कहा नहीं सोमवार तूफान बिक्री, सोमवार बराबर तूफान बिक्री हो रही है। हाँ। तो आलू आता है खर्च बिक जाता है। बिल्कुल। अच्छा घनश्याम भैया जैसे बात करते हैं कि आलू की हमें लगता है कि जो बाहर की मंडियां जहां पर आलू जा रहा है हमारा तो हमें लगता है वहां पर सबसे ज्यादा जो है आलू में इस समय भोग मंडी की डिमांड मतलब इतनी ऐसा है बिक्री इसको हम लोग कहते हैं बिक्री खुलना। बिल्कुल बिक्री खुल गई है। बिल्कुल एक तरफ गड़ाई में जा रहा है, एक तरफ खाने में जा रहा है। बिल्कुल। तो 2 मुंह हो गए। तो अब जहाँ एक गाड़ी खपत थी 2 गाड़ी जा रही है। बिल्कुल। तो बिक्री उठान कहेंगे और बिक्री खुलना हम लोग कहते हैं। और हमें लगता है अब घनश्याम भैया आलू भी बहुत ज्यादा मात्रा में पब्लिक डोमेन में अगर देखें तो वहाँ भी खाया जा रहा है बहुत। मौसम जब ठंडा होता है तब आलू अच्छा लगता है, गर्मी में आलू कम अच्छा लगता है। बिल्कुल। जब मौसम भी कुछ ठंडा हुआ है बिल्कुल तो आलू मतलब खाने में भी जा रहा है, गड़ाई में भी जा रहा है। घनश्याम भैया अगर बात करें जैसे हम सोमवार के दिन तो सोमवार को आपको शायद याद है कि हमें भी उस आंकड़े के अनुसार अगर बताएं तो 60 से 70 गाड़ी आवक थी 60 से 70। और उस दिन भी अगर देखें तो शनिवार की अपेक्षा सोमवार में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। कहीं दबाव नहीं हुआ, बाजार में झाड़ू लग गया। हाँ, और प्रतिदिन झाड़ू लग रहा है प्रतिदिन। अब तो मान लो कि आमदनी कम जा रही है, कम आ रही है लेकिन झाड़ू प्रतिदिन लग रही है। बिल्कुल। तो भैया जैसे रेट की अब बात करते हैं तो रेट में क्या कुछ बदलाव हुआ है या फिर टाइटपन हुआ है थोड़ा बहुत? नहीं बदलाव तो नहीं हुआ, लगभग सेम पोजीशन रोज चली आ रही है। थोड़ी जो बीजा में दबाव था बीजा की बिक्री भी खुल गई है। हाँ बीजा बिक्री खुल गई। बीजा आज बिका है 6 से 7 रुपया तक। 6 से 7 रुपए। हाँ, सफेद का धुआंधार बिका है। सफेद का भी। हाँ, और लाल की भैया क्या? लाल तो मिल ही नहीं रहा है। लाल तो मिल ही नहीं रहा है। हाँ। अब क्या भाव बताया जब मिल ही नहीं रहा है, लोग ढूंढ रहे नहीं मिल रहा है। वैसे हमें लगता है कि 8, 9, 10 रुपए तक 10 के ऊपर 10 के ऊपर लाल कंचन जो आप समझ लो 10-11 थी, आज 13 रुपया कंचन बिकी है। अच्छा। हाँ कंचन मतलब छट्टा। हाँ छट्टा 1300 और हाईलैंड 14 से 1500। अच्छा। हाँ तो मतलब ये है कि हाईलैंड की अगर बात करें तो लगातार जो है हाईलैंड में भी। अच्छा आज के दिन अगर बात करें तो हमें कल भी एक आध गाड़ी जो है घनश्याम भैया गुजरात का आलू आया हुआ था, आज हो सकता है एक आध गाड़ी कहीं आया हो। हाँ इतनी बड़ी मंडी है, 1-2 गाड़ी तो रहती है। बिल्कुल। लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा गुजरात। अच्छा हमें लगता है वो भी लिपटा जा रहा है, वो सब साथ में वो भी लिपट ले रहा है। हाँ बिल्कुल। तो अपने यहाँ का और गुजरात में क्या फर्क? 2 रुपया किलो का अंतर है। 2 किलो? 2-3 रुपया किलो अंतर रहता है। बिल्कुल। अच्छा 2 अपने यहाँ की क्वालिटी होती है, वहाँ में क्वालिटी में कलर नहीं बनता है। बिल्कुल। और गीली आती है, अपने यहाँ सूखी आती है। बिल्कुल। घनश्याम भैया एक बात तो जानना चाहेंगे, जैसे जगह भी थोड़ा बहुत मेंटेन करता है, हालांकि ये बात हमने भी विचार में डाली है। जैसे हाईलैंड आलू जैसे 14-15 में जो बिक रहा है सुपर, वो किस क्षेत्र का होता है? और जो 13 रुपए के आसपास बिक रहा है वो किस क्षेत्र का होता है? ये भी सिकंदरपुर साइड की या ताजपुर साइड की
40 ग्राम जी, क्षेत्र जी, की। जी, जी। ये 14 से 15 की पोजीशन है। और अपने शिवराजपुर क्षेत्र का भी आलू शिवराजपुर का भी बढ़िया है जी, जी। यहाँ के भी बिक जा रहा है। बिल्कुल। हाँ। और बाकी जैसे लोकल और मेन चीज है आलू में ग्रेडिंग और क्वालिटी। जी जो किसान ग्रेडिंग और क्वालिटी बना के रखता है उसका भाव अलग मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ के लोग किसान ग्रेडिंग बहुत बढ़िया बनाते हैं, शिवराजपुर के किसान ग्रेडिंग बहुत बढ़िया बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ का रेट मतलब ठीक है, बाकी लोकल के और जो है वो हाइब्रिड वो ज्यादातर मतलब 13। देखिए जो हल्की मीडियम है वो 13 से 14 की पोजीशन है। हाँ अच्छा 13 से नीचे आइलैंड नहीं है जी। 13 से 14 और सुपर में 14 से 15। अब बाकी घनश्याम भैया जैसे चेचक वाला है उसका कोई रेट नहीं। देखिए हल्के आलू का कोई भाव नहीं, जो भाव बिक जाए वही भाव होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हल्के का कोई भाव नहीं होता है। जी जी। अच्छा भैया अब आते हैं चिपसोना पर, तो चिपसोना का क्या रेट चल रहा है? सोना बढ़िया 11 से 13, हल्के से 10 से 11 समझ लीजिए आप। 10 से 11 हल्के। हाँ। वैसे बढ़िया अगर बदायूं का आ रहा 13 रुपया की पोजीशन है तो 13 रुपये बिक जाएगा। बिक जाएगा। तो भैया हमें लगता है कि लगातार जो है एकदम बाजार वही करंट बनाए हुए है। अब आलू रोज 60 हो रहा है, आलू मंडी में रोज झाड़ू लग रही है। बिल्कुल। अच्छा अजय भी और जिस दिन अब बाजार बैलेंस हो जाएगी उसी दिन बाजार समझ लो दबाव होती है। जब बाजार में बैलेंस हो ही नहीं रहा तो दबाव लेने कोई सवाल नहीं। तो घनश्याम भैया हमको ये लग रहा है कि ये पूरी दीपावली तक जी कोई बाजार में दबाव नहीं होगा। मेरी अपनी निजी राय, अपनी सोच। बिल्कुल। हाँ। नहीं बहुत अच्छी सोच है आपकी, और हम तो चाहते हैं कि भैया दबाव हो ही ना। हाँ, अरे आप भी किसान का चाहते हैं भला हो, कहीं से भी हो भला हो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत टूटा है किसान। हाँ देखिए कोई ना हम आप तो मदद नहीं कर सकते हैं। जी जी ऊपरी वाला कर सकता है, दूसरी सरकार कर सकती है। बिल्कुल। कुछ चाहे मदद थोड़ा बहुत कर सकती है। जी जी। बात बाकी कोई सरकार। लेकिन अगर घनश्याम भैया बात करें अभी जो लगातार कोल्ड स्टोरेज में खेतों से कोल्ड स्टोरेज का पूरा अगर वर्ष देखते हैं ये वाला किसानों के लिए नुकसानदायक रहा नुकसान है। के अलावा कुछ है ही नहीं। तो और आप आपको बता दें जी किसान नुकसान में है, व्यापारी भी नुकसान में है। हाँ अभी जिस तरह भाई देखिए जब किसान दुखी होगा तो सब परेशान होंगे। परेशान होंगे। बिल्कुल राइट बात है। व्यापारी भी कोई साल फायदे में नहीं है। बिल्कुल सब बिल्कुल। नुकसान में है। बिल्कुल राइट बात है। हाँ। और अच्छा घनश्याम भैया और किसान तो ज्यादा ही टूटा है। हाँ, तो लोग पूरी- अपने 2 जिले का कन्नौज फरुखाबाद का ये कच्ची आलू होता है। कच्ची आलू सब नुकसान में हो गया, गल गया था। बिल्कुल। अच्छा आप बात करते हैं तो पूरे साल भर में सरकार का तो फोकस नहीं गया है हालांकि किसान के ऊपर, लेकिन ये है कि कुदरत ने थोड़ा बहुत सुन लिया है तो मौका मिल गया किसानों को। देखिए ऊपरी वाला जब भला करता है तभी भला होता है। हाँ, और कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। ईश्वर होता है। और किसान का कोई नहीं है। जी जबकि हमारा कृषि प्रधान देश है। जी बिल्कुल 70% यहाँ कृषि उत्पादक देश है। बिल्कुल। किसान 70% है, जी लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल। अच्छा आप ये समझिए। घनश्याम भैया ये जो मौका मान लो किसानों को मिला है, अगर हम देखते हैं सोमवार से लगातार करंट है, कतई जो है आमदनी हम देखते थे कि 70 गाड़ी जब आती थी तो काफी रेट टूटता था। अब दबाव नहीं लेकिन लिया। दबाव नहीं हो रहा। 1% दबाव नहीं लिया आशीष बाबू। अब दीपावली बात कुछ भी हो, दीपावली तक दबाव नहीं बनेगा। और ऐसे मौके का किसानों को फायदा उठाना चाहिए। लेकिन कहीं ना हाँ उठा लेना चाहिए। हाँ। आलू अगर 500 बचे हैं तो वो 100 बेच लें, 150 बेच लें, बेच लें। हाँ, हम थोड़ा फायदा बराबर आपसे कहते हैं किसान को हर बाजार लेनी चाहिए। हर बाजार, एक बाजार का आलू नहीं बेचनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हर बाजार आलू ले ताकि उसे मेकअप होता रहता है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा घनश्याम भैया चलिए ये बात तो हो गई। अब बात करते हैं जैसे भैया आज हमने देखा गुल्ला आलू, तो गुल्ला आलू आज अच्छा जो था सुपर क्वालिटी का, तो एक आध लाटे जो है 10.5 तक बिका है। 10.5 तक बिका है बढ़िया सुपर। उसे गुल्लक पोजीशन आप 9 से 10 मानिए। 9 से 10 मजबूत बाजार समझिए आप। मजबूत। लोग रिपोर्ट छोड़ देते हैं जी जी कि 11 या 10.5 ना 11 नहीं है। 11 नहीं बिका। हाँ बिका नहीं है, लेकिन पोजीशन आप 9 से 10 ही समझिए। मजबूत पोजीशन। मजबूत बिल्कुल पोजीशन। बिल्कुल। तो भैया जैसे गुल्ला का अगर आमदनी की बात करते हैं तो इस समय कितना आ रहा है इस मंडी में? भैया आज आगरा की आमदनी लगभग 10-15 से 20 क्या? 20-25 गाड़ी होगी और 10-12 गाड़ी लोकल भी है। लोकल भी है। अच्छा अगर बात करें तो अभी भी आगरा का ज्यादा आलू है। आगरा से तो मंडी टिकी है यार। आगरा से और प्याज से। बिल्कुल बाकी लोकल आलू कहाँ आता है? बहुत कम आता है। बहुत कम आता है। और आता भी है तो उसकी जो है ग्रेडिंग बड़ा हाँ बहुत हल्की। आगरा के आगे लोकल ग्रेडिंग बिल्कुल बेकार, थर्ड क्वालिटी समझो आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी हिसाब से अगर हमें लगता है घनश्याम भैया की जैसे हम कोल्ड स्टोरेज में कहीं कहीं देखे हैं एक नंबर आलू मतलब कि ग्रेडिंग वाला, अगर वो यहाँ मंडियों में अगर किसान भेजने लगे तो हमें लगता है कि उसको भी अच्छे दाम मिलेंगे, बहुत अच्छे दाम। लेकिन वो डायरेक्ट बेचता है। हाँ क्योंकि यहाँ नहीं बेचता है। वहाँ यहाँ तो जो वहाँ नहीं बिकता है वो यहाँ लाता है।
बिल्कुल राइट बात और है। पैसे चाहिए फिर उसको आगरा वाले, हाँ, पैसे मिल जाएंगे। वही चीज है। जैसे अगर किसान ग्रेडिंग भी, इसी वजह से हमने एरिया भी पूछा आपसे, इसी वजह से कि भाई ग्रेडिंग पे और एरिया बाई और क्वालिटी। क्वालिटी, हाँ, वो डिपेंड। क्वालिटी विशेष क्वालिटी ही बिकती है, बिल्कुल किसी चीज की भी हो, हर चीज की क्वालिटी बिकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्वालिटी का बहुत अंतर होता है। घनश्याम भैया एक जैसे आलू 10 रुपया बिक रहा है गुल्ला, आप समझिए, हाँ। एक 7 का बिक रहा है। 7 का बिक रहा है। इतना बड़ा डिफरेंस है, 4 रुपया किलो का अंतर माने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी चीजें जो है किसान को भी एक बार ध्यान से दिमाग अपने में दिमाग रखिए। में देखिए, रखना किसान सब जानते हैं, हाँ हम भी आप किसान हैं, सब जानते हैं कि हमारा अच्छा है कि बुरा है। बिल्कुल। हाँ, काहे नहीं, वो मार्केट में देखने को मिलता रहता है कि और ये 100 खेतों का खलियान है, यहाँ वहाँ तो अच्छा लगता है, जब यहाँ आता है तब अपने आप कहता है कि यार ये नहीं, ये अच्छा है, हमारा कम अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। घनश्याम भैया श्रीनाथ आलू वगैरह क्या पोजीशन है? श्रीनाथ भैया 13 सही से लगा के बढ़िया श्रीनाथ 1400 रुपया, बहुत सुपर 1500। अच्छा, श्रीनाथ बहुत, मतलब वो शुगर वाला। हाँ, शुगर फ्री। और वैसे तो है 12-13 रुपया। 12-13। अच्छा, ये सिंदूरी वगैरह क्या रेट भैया? सिंदूरी भैया 13-14 की बिक रही है। 13-14 सिंदूरी। अच्छा, अरे कंचन कमाल करे, कंचन जब 13 बिक रही है तो सिंदूरी तो और ज्यादा बिकेगी। अरे क्या है, कंचन गढ़ाई में जा रही है बिल्कुल बिल्कुल। और खाने में। अच्छा, वो जो मोटा वाला है ना, कंचन और सिंदूरी दोनों, ये दोनों कत्तल करके अब आपका भाई बढ़ रहा है, मौसम ठंडा हो गया है। हाँ अब समझ लो, आप कंचन लोग ढूंढते घूम रहे हैं कि कंचन बाजार में नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो वही चीज है कि मतलब अब समय के अनुसार जो है सभी का। अब किसान को बेच लेना चाहिए, कंचन सब बेच ले, हाँ क्योंकि बड़ाई में ही ये कंचन ज्यादा जाती है। बिल्कुल। और जो गड़ाई हो गई तो बाजार धड़ाम से नीचे आ जाएगी। ये हाइब्रिड वाले आलू, हाँ, कंचन हो गया, ये सब हम तो यही किसान से कहेंगे बेच ले, अब ज्यादा इंतजार ना करें। क्योंकि अजय भैया ये हमें लगता है कि जो एक लेवल नहीं होती ऊपर नीचे जाने वाली, ये हमें लगता है सबसे ऊपर वाला ऊपर पॉइंट जा है। रही है। हाँ, ये ऊपर वाला पॉइंट, ऊपर वाला जब नीचे आएगी, लेकिन अभी दीपावली तक तो रहेगा। हाँ, ये रहेगा। हम फिर कहेंगे दीपावली तक किसान बेच ले, भी बहुत समय, 8-10 दिन और का है। घनश्याम भैया जैसे दीपावली तक अगर मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत आलू की और खपत बढ़ेगी, और देखिए, जैसे आलू आमदनी में कुछ कुछ कहा नहीं जा सकता। अनुमान हम लोग लगा रहे हैं कि दीपावली बाद हो सकता है बाजार गिर जाए, और अच्छा। उल्टा भी हो सकता है, बाजार टाइट भी हो सकती है। लेकिन हम तो कहेंगे, ये जरूर पूछना चाहेंगे घनश्याम भैया कि दीपावली के एक आध दिन पहले वाली जो मंडी रहती है, क्या उसमें थोड़ा और एक आध, हाँ, उछाला होगा, क्योंकि हमें लगता है आमदनी 3-4 कुछ कम होगी। 3-4 दिन आलू आएगा नहीं तो आदमी हाँ, स्टॉक करेगा। स्टॉक करेगा, बिल्कुल राइट बात है। और खपत तो बढ़ती है। खपत तो बढ़ती त्योहार में खपत होती है। बिल्कुल। घनश्याम भैया जैसे आलू जो अगेती वाला, जैसे बरसात से पहले किसानों ने लगाया था अपने यहाँ क्षेत्र में, हम देखते थे कि 10 तारीख से आलू कई खेतों में बुआई हो चुकी थी, और 15 तारीख के बाद काफी लोगों ने किया। 30 तारीख को भयंकर बारिश हुई मूसलाधार, तो 10-15 दिन पहले जो आलू की बुआई की गई थी, वो आलू मार्केट में क्या जिंदा होकर के आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। नहीं आ पाएगा। लगभग कितना % जो है खराब? हमें ये लग रहा है कि अगर आलू अखुआ दे गया तो अखुआ वो गल जाएगा, और अगर पेड़ निकल भी आया है तो उसको पता नहीं होगा, क्योंकि पुट्ठी टाइट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मिट्टी भी हट गई है ना, मिट्टी टाइट हो जाएगी, उसमें कुछ होना ही होना है, वो खेत जोतने ही पड़ेंगे जी। हम आपका अपना अनुभव बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें बारिश हो जाती है, पूरी पुट्ठी भर जाती है, पुट्ठी टाइट हो जाती है, कस जाती है। और आलू की, हम आपको बताते हैं, आलू की खेत की पुट्ठी जो है मुलायम होनी चाहिए। मुलायम, जितनी मुलायम होगी उतना आलू फूलता है। हाँ, बिल्कुल। जब टाइट हो जाएगी तो फूलेगा नहीं, और हमें लगता है जब टाइट होती है तो पौधा भी नहीं ऊपर आ पाता है। आएगा नहीं, वो उसी गल जाएगा। हाँ, जैसे धूप ये निकली है, धूप निकले में गल जाएगा, उसको आप 100% खत्म मानिए, खत्म मानिए। अब मान लो चाहे आप देख लेना, बिल्कुल। आप हमारी अगर विश्वास न करना तो आप विजिट करना और खेतों की देख लेना। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें अगर जमा होगा वो खत्म हो जाएगा, जो जमा नहीं पाया वो तो खत्म है ही। बिल्कुल बिल्कुल, उसको ये बचा नहीं सकता। उसको हम दिखाएंगे भी एक आध खेत को कवर करके। बाकी अगर करते हैं भैया, मान भी लेते हैं कि 10-20% ऐसे किसान हैं, उनने सोचा कि भैया अब जो जमेगा साला जमेगा, और हो गया, नहीं तो आगे अगेती वाली कोई फसल होगी वो करेंगे। तो वो आलू मार्केट में आकर के पहले क्या दबाव डाल सकता है या फिर नहीं डाल पाएगा? वो तो हमें लगता है चटनी के तरीके से निकल जाएगा। तो हाँ, तो चटनी आप समझ लीजिए। हाँ, वो कोई दबाव, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं। बिल्कुल। और जो अब ये बुवाई हुई है एक तरफ से, अब जो होगी, अगर बारिश ना हुई तो बिल्कुल तो ठीक है, ये अमर है। अगर फिर कहीं बरस गया तो फिर दिक्कत है। क्योंकि नमी नहीं, बार कहीं बरस गया तो बहुत लंबा सा खेल टेढ़ी अब की बार घनश्याम भैया अगर कहीं बारिश हो भी गई
तो फिर किसान आलू का आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर हो जाएगी, दोबारा नहीं रख पाएगा, क्योंकि कई किसान ऐसे हैं जो दोबारा रख दिए। नहीं रख तो पाएगा, लेकिन आलू के भाव आसमान पहुंच जाएगा, खरीद ही नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन यहाँ भगवान न करे ऐसा हो। हाँ, क्योंकि यहाँ यहाँ जैसे 1-2 रुपए बढ़ेगा, वहाँ लाखों रुपए किसानों की लागत चली बहुत जाएगी। लागत चली जाए भाई, खाद इतनी महंगी है जी, लेबर इतनी महंगी है, बिल्कुल, बिल्कुल। एक बार में तो उसकी कमर टूटी जा रही है। बिल्कुल। दोबारा अगर ऐसा हो गया बेचारा बिल्कुल तो हाँ, खर्चा पे आ जाएगा। पूरा आगे फसल हो, क्योंकि हाँ। बहुत सारे ऐसे किसान भगवान हैं। न करे यार भाई ऐसा हो। बिल्कुल, क्योंकि किसानों ने अपने मतलब बहुत ज्यादा जो है घर की चीजें हैं, सब- रख जेवरात वगैरह या रख के आलू बुआई की। औरत आप ही के हमने माध्यम से देखा, आपके जी चैनल के माध्यम जी से जी जी, कि औरतों ने जेवर रख दिया है, बिल्कुल आदमियों ने। भाई, उनके लिए वही है आप सब कुछ। बताइए, जिस औरत का जेवर आदमी रख देगा उसके ऊपर क्या बीतरी होगी, आप बताइए। बिल्कुल राइट बात है। अब जब उसको कोई छुटाने का कहीं से जरिया नहीं मिलेगा तो क्या उसके ऊपर गुजर रही होगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल। वही जानता है जिसके ऊपर बीती है। सही है, भगवान ना करे। हाँ कि ऐसा हो। बिल्कुल। चलिए घनश्याम भैया, अपना कांटेक्ट नंबर बताएं। और भैया अपनी फर्म है CL यादव एंड कंपनी, जी। हमारा नाम है घनश्याम यादव और हमारा कांटेक्ट नंबर है 9450694000। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों, भैया के यहाँ पर जो आपको आलू या प्याज लेकर आना है, आप आ सकते हैं। और ये था आज का, आप देख सकते हैं CL यादव एंड कंपनी, और मोबाइल नंबर भी आपको दिया हुआ है, बाकी डिस्प्ले में भी नंबर हम आपको दे देते हैं CL यादव एंड कंपनी का। और बाकी आप लोग भैया के पास आएंगे तो बिक्री भैया की सुपर फास्ट रहती है, और क्वालिटी का जिस माल आपका होगा, यहाँ क्वालिटी आती है, क्वालिटी के रेट भी मिलते हैं। अपना टॉप भारत चैनल जैसे है, क्वालिटी दिखाता है, भैया भी अपना एकदम टॉप लेवल पे लेके जाते हैं रेट का जो भी रहता है। तो किसान भाइयों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।